नमस्कार, मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य के कक्षा 2 की गणित भाषा की पुस्तक गणित के पाठ 8 चित्र में दी गई संख्या के नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की एक गतिविधि गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे गृह कार्य से समझेंगे। तो चलिए पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ चित्र में दी गई संख्या एक ऐसा पाठ है जिसमें चित्र के आधार पर संख्याओं की गिनती को दोहराने की पद्धति को दोहराया जाता है या उस पर आधारित है। नवाचार की नवीनता को यदि देखा जाए तो इस नवाचार की नवीनता यह है कि इसमें पाठ की संकल्पना से जुड़े वातावरण का अनुभव करके छात्रों से गृह कार्य कराया जाता है, जिससे कि पढ़ाई गई अवधारणा को मौजूदा माहौल से जोड़ते हुए छात्रों की बेहतर समझ विकसित की जाती है। गृह कार्य की उपयोगिता को भी इस नवाचार के अंतर्गत समझा जाता है। नवाचार क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षक पढ़ाए जा रहे पाठ के कॉन्सेप्ट के पुनः अध्ययन के लिए 99 तक की संख्या को पढ़ना, लिखना, बोलना व गिनती करने को आसपास के वातावरण से जोड़ते हुए अवलोकन, चर्चा और सांकेतिक प्रश्नों से गृह कार्य की जानकारी देते हैं। इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि के अंतर्गत इसमें 20 मिनट का समय लगता है। पूर्व प्रबंधन के लिए शिक्षक इस गतिविधि के लिए चित्र में दी गई संख्या पाठ की तालिका तैयार करने की आवश्यकता उन्हें पड़ती है। साथ ही साथ कुछ निर्देशों का भी पालन करना पड़ता है। जैसे शिक्षक ये ध्यान रखेंगे कि पाठ को पहले से पढ़ाया जा चुका हो और उसके निर्माण व व्याख्या भी की जा चुकी हो। पुनः अध्ययन के अंतर्गत 99 तक की संख्या को पढ़ना, लिखना व बोलना के विभिन्न तरीकों से गिनती करके पाठ को दोहराया जाता है। साथ ही साथ छात्रों के लिए कुछ निर्देश भी दिए गए हैं। जैसे छात्र घर पर अभिभावकों के सहयोग से तालिका की जानकारी को पूर्ण रूप से भर करके ले जाएंगे। शिक्षक प्रत्येक छात्र को तालिका की एक एक प्रति देते हैं और उन्हें सावधानी पूर्वक अपने अभिभावकों को ले जाने के लिए कहते हैं। इसमें छात्र का नाम, विभिन्न वस्तुओं के समूह में चित्र व कुल संख्या लिखी होती है। नीचे अभिभावकों के लिए कुछ निर्देश भी लिखे होते हैं। इन सब क्रियाओं को करने से छात्रों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास भी होता है। छात्र अभिभावकों से बताते हैं कि अगले दिन तालिका से संबंधित सूचनाओं के आधार पर ही कक्षा में पाठ को दोहराया जाएगा। अगले दिन सभी छात्र अपना अपना चार्ट व तालिका भरकर ले जाते हैं और कक्षा में उससे संबंधित जानकारी को सभी छात्रों को बताते व सुनाते हैं। इस प्रकार शिक्षक छात्रों से पाठ में चित्र में दी गई संख्या का पुनः अध्ययन करते हुए गृह कार्य के माध्यम से इसे पूर्ण कराते हैं। इस नवाचार को में देखा जाए तो वास्तव में एक अभिनव नवाचार है ये। इस प्रकार गृह कार्य परिवेश से व्यवहारिक शिक्षा के माध्यम से सीखने के अनेक परिणाम व प्रतिफल प्राप्त होते हैं। जैसे इकाई और दहाई के अंकों का प्रयोग करना छात्र सीखते हैं। 1 से 99 तक की संख्याओं को गिनना और पढ़ना उनको आ जाता है। उनका स्थानीय मान ज्ञात करना आदि को वे सीखते हैं। नोट और सिक्कों में गिनती की समझ को भी विकसित करते हैं। साथ ही साथ गृह कार्य से प्रयोगात्मक और अनुभवात्मक बनाने से छात्रों में जिम्मेदारी का भाव पैदा होता है। अंकों, अक्षर और ध्वनियों की समझ भी उनमें विकसित होती है। इस नवाचार गतिविधि से सभी छात्रों में अभिनव शिक्षण तकनीक को समझने की समझ विकसित होती है। इस नवाचार में PRT अनुपात का भी ध्यान रखा गया है और यह नवाचार NCF 2005 के उद्देश्यों को भी पूरा करता है। साथ ही चित्र में दी गई संख्या पाठ को शिक्षक एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। इस नवाचार से छात्रों में मूल जीवन कौशल, गहन सोच के साथ साथ आत्म जागरूकता, सृजनात्मक सोच और पारस्परिक संबंधों का विकास होता है। इस प्रकार इस नवाचार में एक और विशेषता है और वह ये कि यह विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए भी उपयोगी है। यह नवाचार आपको कैसा लगा? हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार
आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इस वीडियो को आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज भी लाइक करना ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।